अगर ताकत दिखानी है तो आप जाकर जनता के बीच में दिखाइए ना। अराजकता फैलाकर कोई ताकत दिखाता है क्या जगदीश भाई? मुझे ये बताइए। रूबिका जी, मतलब आप चुनाव लड़के दिखाइए ना कि आप में इतनी ताकत है। नेपाल का ये टायर जला के कोई ताकत दिखाता है क्या? मुझे ये बताइए। पुलिस के आगे जाकर, अब सुन तो लीजिए, पुलिस के आगे जाकर अगर आप ऐसे इस तरीके से ये बताएंगे कि हम नेपाल बना देंगे, इसे ताकत कहते हैं? रूबिका जी, ये लोग ये खबरें आपने तो दिखाई नेपाल में, क्या मैं तो नेपाल गया नहीं। आपने ऐसी खबर दिखाता ना, ऐसे हालात बनते। हम तो बता रहे हैं इस भारत को बचाओ, ये आपका भी और हमारा धर्म है इस भारत को बचाने का। इन्होंने तो बना दिया था, कमी क्या रह गई थी। और 5 दिन में इस वक्त घूम रहा है और कोई माइका लाल, हमने आप लोगों ने दिखाया, देश को, भारत को नेपाल नहीं बना सकता है। ये आप लिख कर ले लीजिए। चाहे सत्ता में कोई बैठा हो, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत को नेपाल बना दे। बिल्कुल क्लियर बात कह रही हूं जगदीश भाई, मैं किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि भारत को नेपाल बना दे। कोई किसी जिद में बैठा हो, किसी गफलत में बैठा हो, किसी मुगालते में बैठा हो। मैं कह रही हूँ जायज डिमांड है आपकी, हम आपके साथ हैं। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर ये क्या आपके अंदर इस बात को लेकर उत्सुकता है कि भारत को नेपाल बना देंगे? भाई इतना अहंकार भी ठीक नहीं है रूबिका जी। आप लोग प्रधानमंत्री से पूछो, ये भारत के लोकतंत्र में विश्वास है जगदीश जी। अहंकार होगा जिन लोगों को होता होगा। हमें इस बात का विश्वास है कि भारत के लोकतंत्र को कोई माइका लाल तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। उसकी ताकत को कोई भी इस तरीके से नहीं आजमा सकता है कि बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे। हाँ, मैं फिर कह रही हूँ कि जिसकी जिम्मेदारी है उसका इस्तीफा, आप इस बात पर अड़े रहे, ये बढ़िया बात है। और सामने वाले को इस्तीफा देना पड़ा, ये आपकी जीत है। लेकिन डोंट से कि नहीं हम ये कर लेते वो कर लेते। धमकी तो किसी की कोई सुनेगा क्या? भारत का लोकतंत्र कतई नहीं सुनेगा जगदीश भाई। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। आनंद रंगनाथन, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस? देर आए दुरुस्त आए, क्या पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? कौन सा वाला मुहावरा? बहुत देर आए लेकिन फिर भी दुरुस्त आए। नमस्कार रूबिका जी। अच्छा। आपको मालूम होगा कि महीनों पहले सीजेपी फॉर्म भी नहीं हुई थी, कॉकरोचेस इकट्ठे भी नहीं हुए थे। आपके ही शो पे मैं और अजीत भारती थे। अजीत भारती ने कहा था धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन। आज अभी अजीत भारती जी का एक कोट आया है कि मुझे खुशी होनी चाहिए कि रेजिग्नेशन हुआ है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है क्योंकि ये एक तरह से दर्शाता है कि अगर आप सड़क पे आएंगे, आप अराजकता फैलाएंगे, आप इलीगली ब्लॉक करेंगे तो मोदी सरकार सुनेगी। और मैं एक तरह से सहमत हूं अजीत जी से, क्योंकि यही चीज फार्म लॉज में हुआ था। पर इसमें एक डिफरेंस है, फार्म लॉज के जो प्रोटेस्ट थे वो इरैशनल, इलॉजिकल। ये आपने एजीपी की सदस्यता ली है क्या? देखिए, मैं तो पहले से ही कहता हूं कि मैं तो कौशल बट देन आस्क मी ना व्हाट इज एजेपी? नहीं, आप प्लीज बता दीजिए। आनंद अजीत जनता पार्टी। बट रूबिका जी देखिए, सीधी सी बात है कि जो ये डिमांड्स थी उससे, यही डिमांड से भी बढ़कर डिमांड्स जो मोदी को वोट करते हैं वो मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी सुनी नहीं। रोहन जी मेरे मित्र हैं, उनको पता है ये कब से चला आ रहा है। पर अब मैसेज ये, अब आज पिछले 1 घंटे में आपको पता है और किस किस की डिमांड हुई है रेजिग्नेशन की? अमित शाह की, नितिन गडकरी की, निर्मला सीतारामन। अब ये रुकने वाले नहीं है। बस एक ही चीज मैं इनसे कहूंगा कि मोदी की रेजिग्नेशन की डिमांड मत कर लेना, क्योंकि वो नेक्स्ट आने वाले योगी हैं। तो थोड़ा ध्यान से रहना भैया। अब देखिए ना, वो भाई ट्विटर पर भी ये चीज तो बड़ी चल गई है। तो जब एक चीज लिखी गई या आनंद के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो वो ये कह रहे हैं कि अब लिखिए ना रूबिका लियाकत, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। तो क्या ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है कि ये प्रेशर में आकर ये काम किया है? ये एक डिजास्टर स्ट्रोक है ये। क्योंकि बिल्कुल प्रेशर में आके काम किया है। जिनकी इनको सुनना चाहिए था उनको इन्होंने सुना नहीं। और अब ये संदेश जो जा रहा है कि भाई आप सड़कों पे आ जाओगे, दंगा फसाद करोगे, जो योगेंद्र यादव कह रहे थे, मुझे ये दुख हो रहा है कि उनकी बात सच निकली है। मतलब इससे बताइए, इससे एम्बैरेसमेंट और ज्यादा क्या हो सकता है रूबिका जी? जो लोग सड़क पे दंगा फसाद करवाना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की नहीं सुनी जाएगी, अब सड़क की सुनी जाएगी, वो लोग सच निकले।
तो अब ये मैसेज जो गया है वो ये गया है कि भाई आप जो भी करना चाहते हैं, लेजिटिमेट डिमांड स्टूडेंट्स की हैं, हम वो नहीं सुनेंगे जब तक आप सड़क पे नहीं आते, जब तक आप दंगा फसाद नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि जो सब डिमांड मांग रहे हैं वो सारे के सारे इलीगल है। मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान ने लेटर लिखा है 2 पेज का, हैव यू रेड इट? आपने पढ़ा उसे? हाँ, मैंने पढ़ा है ट्विटर पे। ठीक है, अब उसमें धर्मेंद्र प्रधान 2 जगह इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यतीत हुआ है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसाने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। फिर कह रहे हैं जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा ले, देश की एकता बनी रहे, भारत में एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, इसीलिए अब ये मैं त्याग पत्र पीएम को सौंपने जा रहा हूं। मतलब क्या ये इंटेल आने के बाद के हालात बड़े खराब हो गए हैं, ये फैसला लिया गया कि भैया नहीं लोगे तो दूसरे जो है घर के बाहर के वो घर तोड़ने पर आमदा हो जाएंगे? नहीं, पर देखिए रूबिका जी, अगर आपको याद हो कि 6 साल पहले एग्जैक्टली इसी तरह की लैंग्वेज में ढक के बताया गया था कि हम फार्म लॉज वापस क्यों ले रहे हैं। मैंने देश के हित में फार्म लॉज लाया था और किसानों के हित में वापस ले रहा हूं। कोई रीजनिंग नहीं थी। जो प्रोमिसेस किए थे कि किसानों की इनकम डबल आय डबल होगी, वो सब होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सडनली आपने वो हटा दिए, जो कि गलत काम था। लेकिन आपने कोई रीजन नहीं दिया और वो उसके बाद फिर वो मास्टर स्ट्रोक का चला कि देखो खालिस्तानी एलिमेंट्स ना आ जाएं, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं स्क्रिप्ट पुरानी है? हाँ रोहन गुप्ता जी, स्क्रिप्ट पुरानी है, बहुत देर कर दी गुप्ता जी, आते आते इस्तीफा लेते लेते। रूबिका जी, आज बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है और देश की जनता के सामने आज मुझे अपने व्यू प्रेजेंट करते हुए अच्छा लग रहा है। मैं उसका कारण बता रहा हूँ। आप काफी समय से रूबिका जी डिबेट कर रही हैं, लोकतंत्र की भारत में हत्या हो गई, किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, एजेंसीज की आवाज चल रही है, कोई अपनी बात नहीं कर सकता है। आज विपक्ष की विफलता के परखच्चे उड़ गए। क्यों? ये मोदी सरकार थी जिसने लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों को जंतर मंतर पे 21 दिन तक जो भी उन्होंने अनशन किया, पूरी फ्रीडम से अनशन कर पाए। हमको कांग्रेस की सरकार याद है जब अन्ना हजारे के साथ क्या हुआ था। ये मोदी सरकार है कि सोनम वांगचुक जी को रिस्पेक्ट से हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी ट्रीटमेंट की गई, उनकी जान पे खतरा नहीं आने दी गया। ये मोदी सरकार है कि जब सोमवार को संसद की तरफ छात्रों के मार्च की बात आई, तब भी शांतिपूर्ण तरीके से दोपहर तक सिचुएशन को संभाला गया। उसके बाद जो ये अराजक तत्व, जो विपक्ष, जो फूटी हुई कारतूस हम बोलते हैं, जो बंदूक फूट चुकी है, उन लोगों ने जिस प्रकार से इस विपक्ष तो यहाँ पर रोहन गुप्ता जी, विपक्ष अभी आया ही नहीं, अभी तो सीजेपी खेल रहे हैं, अभी तो विपक्ष आया ही नहीं है। ये जो बात आपको याद है, योगेंद्र यादव याद है ना, वो क्या कह रहे थे कि अब लोकतंत्र में संसद से नहीं सड़कों से चलेगी। ये क्या वही होता हुआ नहीं दिख रहा है? वही बात आनंद रंगनाथन कह रहे हैं। भाई ये फैसला आप पहले ले लेते तो आज ये बात कोई नहीं कह पाता ना कि सड़क से फैसले होंगे। हम प्रेशर डालेंगे। जो बिल्कुल नहीं रूबिका जी, बात किसी एक व्यक्ति के इस्तीफे की नहीं थी, बात जिम्मेदारी की थी। जिम्मेदारी तो पूरी सरकार ने ली है। जब देश के प्रधानमंत्री इस मामले में इन्वॉल्व है तो एक व्यक्ति की बात कहां से हम करते हैं? हम तो पूरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। रूबिका जी, मुझे खाली 30 सेकंड दे दीजिए। अच्छा, बस पहले ये बता दीजिए इतनी देर क्यों? मैं बता रहा हूं उसका रीजन, मैं उसी का कारण आपको बता रहा हूं। जब ये पेपर लीक हुआ रूबिका, इस्तीफे की गाड़ी में एथेनॉल दिलवा दिया था ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहां तक फिर क्यों नहीं पहुंच पाई? मैं आपका रीजन में जवाब दे दूं, फिर आप अपना सवाल वापस पूछिए। मैं वापस कह रहा हूं कि जब भी ये पेपर नीट का मामला है, तब पहली सरकार की प्राथमिकता थी किसी प्रकार से रीनीट को करा के छात्र के भविष्य को खराब ना करने दिया। बाद में जो भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखिए, उसके बाद में सबसे सख्त लॉ अभी तक का इतनी सरकारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉ किस सरकार ने बनाया? इस सरकार ने बनाया। जहां जहां छात्रों की मांग थी, जंतर मंतर पे रोहन भाई, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ।